हाँ, तो आप लोगों को पता ही है कि बिहार में जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो ये जो हम लोग का संविधान में है कि जैसे ही चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, चुनाव की बिगुल जैसे ही बजती है, यानी चुनाव का तारीख जैसे ही तय होता है, उसके साथ एक आदर्श आचार संहिता लागू होती है। मतलब आचार संहिता में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे चीजों को हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो है मेरा हौसला और आगे वीडियो बनाने का हो। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो है ये क्या है। तो सबसे पहले आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता क्या है? आचार संहिता एक नियमों और दिशा निर्देशों से होता है जिसे चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और सरकारी अधिकारियों को पालन करना जरूरी है। इसे जारी कौन करता है? तो इसे भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है ताकि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। निष्पक्ष मतलब कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतलब बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव जो है होना चाहिए। आचार संहिता लागू कब होती है? जो हमने पहले ही बताया है कि जब चुनाव की तारीख की घोषणा होती है, यानी उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसे सरकारी ये घोषणाएं, ये इसमें क्या क्या नहीं कर सकते, आचार संहिता में क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो सरकारी कोई भी घोषणाएं नहीं कर सकती है, की जा सकती है। पहले से चल रहे कोई योजना पर प्रचार नहीं किया जा सकता है, या सरकारी धन का उपयोग प्रचार में नहीं होगा। सरकारी गाड़ी या इमारत या कर्मचारी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी आप भी ये जान लीजिए, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपके अगल बगल में कोई भी सरकारी इमारतें हैं, कोई भी सरकारी संपत्ति है, उस पर आप चुनाव का प्रचार के लिए उसमें पोस्टर ना लगाए। वोटरों को लालच देना मना है, जैसे कि रुपया पैसा देना, शराब का लालच देना, खिलाने पिलाने का लालच देकर वोट लेना, इस तरह की किसी तरह का भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति पाति या भाषा पर इस तरह से भी, ये धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर आप आदर्श आचार संहिता में ये सब चीज नहीं कर सकते। पोस्टर, बैनर और रैलियों के लिए अनुमति बहुत जरूरी है। अगर कोई इसका नियम तोड़ता है तो उसके लिए क्या होगा? नोटिस जारी कर सकता है, प्रचार को रोक सकता है, कोई भी उम्मीदवार का लाइसेंस रद्द हो सकता है, और या फिर पुलिस का केस दर्ज हो सकता है। अब ये आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये राजनीतिक दलों के लिए है या कोई उम्मीदवारों के लिए, तो बिल्कुल नहीं। आप एक आम जनता है, आपको भी आदर्श आचार संहिता का फॉलो बिल्कुल करना चाहिए। आप कानून और शांति का पालन करना आपका भी कर्तव्य। कहीं भी चौक चौराहे में किसी पार्टी का नाम लेकर दूसरे पार्टी का भड़काऊ भाषण देकर शांति को भंग करना, आप भी कानून के दायरे में जा सकते हैं। वोट खरीदने या बेचने, किसी भी एक प्रतिनिधि को आप अपना पार्टी मानकर वोट खरीदने या बेचने का लालच देकर आप वोट खरीदते पकड़े जाते हैं या बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनन जुर्म होगा। झूठी अफवाह या गलत खबर, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या बातों के माध्यम से झूठी खबर नहीं फैलाना है, गलत अफवाह नहीं फैलाना है। मतदान गोपनीय है और गोपनीय ही रखे। उसको किसी पर भी दबाव बनाकर आप ये नहीं बताए कि आप किसको वोट दिए या बताइए, या किसको देंगे वो बताइए। शिकायत करने का अधिकार, अगर कोई इस तरह का दुर्व्यवहार आपके साथ करता है तो विजिल ऐप का या फिर स्थानीय प्रशासन, ये दोनों जगह आप शिकायत कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों का सम्मान करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पार्टी का उम्मीदवार नहीं आया, दूसरा कोई पार्टी का उम्मीदवार आ गया तो आप उस पर कुछ फेंक दिए या गाली दे दिए, तो इस तरह से जो है शांति भंग हो सकता है, फिर आप कानून के दायरे में जा सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।